और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। सिक्योरिटी से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात में फौज के पेशा वाराना उमूर पर भी तफसीली बातचीत की गई। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल और भारतीय काबिज फोर्सेज की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। भारतीय काबिज फोर्सेज की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल किया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको, वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। सिक्योरिटी से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात में फौज के पेशा वराना अमूर पर तफसीली बातचीत भी की गई। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल और भारतीय काबिज फोर्सेज की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल किया गया। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। नुमाइंदा टीवी टुडे इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सरदार तैयब। जी सरदार तैयब, बताइएगा इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात का हवाल। जी बिल्कुल, मुलाकात के दौरान डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान अंदरूनी और बैरूनी सलामती से मुतल्लिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता हूँ कि मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना अमूर पर भी गुफ्तगू की गई और दाखिली और खारजी सलामती से मुतल्लिक मामलात और आला सतही इजलास में ज़ेर बहस आए। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि मुलाकात में जो सीज फायर की मुसलसल भारत की जानिब से जो खिलाफ वर्जी है उस पर भी गुफ्तगू की गई और दाखिली और सलामती सूरत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया सरदार तैयब, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बता रहे थे कि इमरान खान और वज़ीर आज़म इमरान खान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान जो मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, मिसाक़े जमहूरियत में PP नून लीग ने ओपन बेल्ट तजवीज़ पर इत्तफाक किया था, अब खुद ही अपनी तजवीज़ से भाग रहे हैं। ओपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग से सीटें हासिल करना चाहती है। आज शफाफ इंतखाबात में सबसे बड़ी रुकावट खुद ओपोजिशन जमातें बन रही हैं। PDM से कोई खतरा नहीं। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमा का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया गया। वजीर आजम और हुकूमती रहनुमाओं को सरकारी ज़मीनों पर कब्जों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर वजीर आजम ने कहा कि कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन पर मुस्लिम लीग नून को सबसे ज्यादा मसला है। वाज़ेह हो चुका कि कब्जा माफिया ओपोजिशन रहनुमाओं की ATM मशीनें हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि गुज़श्ता हुकूमतों की पुश्त पनाही से माफिया सरकारी जमीनों पर काबिज हुआ। ये लोग सरकारी जमीनों से कमाई के पैसे से सियासत करते रहे। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ने अपने डोंट्स का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश कर दिया। ओपोजिशन जमातों को मुख्तलिफ ममालिक और शख्सियत ने फंडिंग की। तहरीक इंसाफ ने किसी हुकूमत या NGO से पैसे नहीं लिए। हकीकी फॉरेन फंडिंग तो नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान लेते रहे। उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, इलेक्शन कमीशन में एक्सपोज हो गए। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमती इक़दामात के नताइज मिलना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि और खैबर पख्तूनख्वा और इसके साथ साथ आपको बता रहे हैं यूनिवर्स हेल्थ कवरेज देने वाला पहला सूबा बन चुका है। सूबे के हर शहरी को मुफ्त सेहत सहूलियात देने हमारी हुकूमत का बड़ा कारनामा है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब के हर शहरी को हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। अच्छी खबर है कि पाक फजाइया का खुसूसी त्यारा कोरोना वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंच गया है। नूर खान एयरबेस पर कोरोना वैक्सीन हवालगी की तकरीब हुई। शाह महमूद कुरैशी और चीनी सफीर ने शिरकत की। खसूसी त्यारा चीन से वैक्सीन की 5 लाख खुराकें लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। मामले खसूसी फैसल सुल्तान ने कोरोना वैक्सीन वसूल की। नूर खान एयरबेस पर कोरोना वैक्सीन हवालगी की तकरीब हुई, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और चीनी सफीर शरीक हुए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि चीन ने पाकिस्तान के साथ लाजवाल दोस्ती का अमली मुजाहिरा किया। चीन के साथ सिफारती ताल्लुकात को 7 दिहाइयां मुकम्मल होने को है। चीन के साथ ताल्लुकात और दोस्ती के नए बाब रकम करेंगे। चीन ने कोरोना वैक्सीन की 5 लाख
डोज बतौर तोहफा दी हैं। कोरोना के खिलाफ इक़दामात में चीन पाकिस्तान के साथ रहा। चीनी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसे कोरोना वैक्सीन अतिया कर रहे हैं। मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि वैक्सीन के लिए अनथक मेहनत करने वाले पर हर शख्स का शुक्रगुजार हूं। कोरोना का मुकाबला करने में NCOC और सूबों ने अहम किरदार अदा किया। वैक्सीन सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं बुध से मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन और तमाम इंतजामात कर लिए गए। कोई VIP नहीं, सबको मरहलावार वैक्सीन दी जाएगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि चारों सूबों के वज़राए आला बुध से कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज करेंगे। पंजाब को मिलने वाला कोटा 75,000 अफराद के लिए काफी है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ सबको बता रहे हैं कि आप लोगों ने इंश्योर किस तरह करना है कि प्रॉपर SOPs फॉलो हों। तो उसके अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलरली प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है एक बड़ा रोबस्ट रोल प्ले कर रहा है रिगार्डिंग स्कूल्स इन क्लोज कोलैबोरेशन विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो 8 तारीख को सिचुएशन की बाकायदा हम रिव्यू करेंगे कि स्कूल कॉलेजेस खोलने से क्या असर हुआ है, हमने आगे मजीद कितने लॉकडाउन करने हैं, ये हम इंशाल्लाह आपके साथ 8 के बाद शेयर करेंगे जब सारे हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आ जाएंगे सामने। वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कोई 5 लाख डोजेस जो हैं वो साइनो फार्मा जो कि स्टेट ओन्ड कंपनी है चाइना की बतौर तोहफा और डोनेशन चाइनीज़ हुकूमत ने पाकिस्तान के फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए भेजी। तो आपकी वसादत से मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट की शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि चाइनीज़ हमेशा हमारा दोस्त रहा है चाइना, और हमेशा इस मसले के अंदर उन्होंने पहल की। तो जो पहली कंसाइनमेंट है वो इस्लामाबाद पहुँच गई है और इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट ने NCOC के तहत एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल अमाउंट में अकॉर्डिंग टू द हेल्थ वर्कर्स विच हैव बीन रजिस्टर्ड, जितने हमने हेल्थ वर्कर्स रजिस्टर किए हैं उसके मुताबिक उन्होंने वैक्सीन जो है वो इंशाल्लाह आज शाम को कल सुबह तक हम कलेक्ट कर लेंगे। बुध वाले दिन फॉर्मली पूरे पाकिस्तान के अंदर, अभी मैं NCOC की मीटिंग से आ रही हूँ, उसमें ये डिसाइड हुआ है कि बुध वाले दिन फॉर्मली सारे चीफ मिनिस्टर्स वर्चुअल तरीके से जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके बारे में वो एक दफ़ा कातिल वायरस की सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 26 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,683 हो गई। मजीद 1,615 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 5,46,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 5,02,000 अफराद सेहतयाब, जबकि 33,493 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 26 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 4,747, सिंध में 3,996, खैबर पख्तूनख्वा में 1,906, बलूचिस्तान में 195, गिलगित बल्तिस्तान में 102, आज़ाद कश्मीर में 262, इस्लामाबाद में 475 अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटों में 1,615 अफराद कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 1,55,000, सिंध में 2,47,000, खैबर पख्तूनख्वा में 67,000, बलूचिस्तान में 18,823, गिलगित बल्तिस्तान में 4,909, आज़ाद कश्मीर में 9,019 और इस्लामाबाद में 41,418 अफराद कोरोना का शिकार हुए। मजीद आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 22,40,000 हो गई। मरीजों की तादाद 10 करोड़ 35 लाख तक जा पहुंची। 7 करोड़ 52 लाख मरीज सेहतियाब हो चुके। मूसी कोरोना वायरस के वार जारी। अमरीका में 4,92,000, ब्राजील में 2,24,500, भारत में 1,55,000, मैक्सिको में 1,58,600, रूस में 74,000, फ्रांस में 76,000, बरतानिया में 1,06,000 और सऊदी अरब में 6,375 अमवात हो चुकी हैं।
अब आपको बताएं कि लसबेला में कौमी शाहराह पर ट्रक और गाड़ी में तसादुम, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सूबाई रहनुमा हाजी मौला बख्श भाई समेत जाँ बहक। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला बलोचिस्तान का इजहार अफसोस। जी आपको बता रहे हैं कि वजीर आला बलोचिस्तान का इजहार अफसोस। लसबेला में कौमी शाहराह पर ट्रक और गाड़ी में तसादुम, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सूबाई रहनुमा हाजी मौला बख्श भाई समेत जाँ बहक। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजीर आला बलोचिस्तान का इजहार अफसोस। नाजरीन, लंबी छुट्टियों के मजे हो गए खत्म, अब होगी जमकर पढ़ाई। मुल्क भर में आज से प्राइमरी, मिडिल स्कूल और यूनिवर्सिटियां खुल गईं। स्कूल्स और कॉलेजेस में स्मार्ट निसाब के मुताबिक तालीम दी जाएगी, जबकि कुछ जामियात में ऑनलाइन और बाज़ में तलबा के इम्तिहानात ऑन कैंपस होंगे। कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। मुल्क भर में प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में क्लासेस का आगाज हो गया। यूनिवर्सिटीज में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गईं। स्कूल्स में पहली से 8वीं तक, जबकि कॉलेजेस और जामियात में 3rd ईयर से PhD तक क्लासेस शुरू हो गईं। तालीमी इदारे खुलने पर बच्चों ने खुशी का इजहार किया। महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के मुताबिक तलबा को मुतबादिल दिनों में बुलाया जाएगा। स्कूल्स और कॉलेजेस में स्मार्ट निसाब के मुताबिक तालीम दी जाएगी, जबकि कुछ जामियात में ऑनलाइन और बाज़ में तलबा के इम्तिहानात ऑन कैंपस होंगे। तमाम तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आने पर 26 नवंबर 2020 को तालीमी इदारों को बंद किया गया था। सूरत हाल कदरे बेहतर होने पर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को खोलने की इजाजत दी गई है। डैनियल पर्ल कत्ल केस सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम की नजरबंदी के अबूरी हुक्म में 1 दिन की तौसीह कर दी। सिंध हाई कोर्ट से मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड तलब अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि डैनियल पर्ल केस में मुलजिमान नहीं बल्कि हुकूमत कटहरे में है। हुकूमत बताए कि एक शहरी को किस तरह नजरबंद रखा जा सकता है। सिंध हुकूमत को मुलजिमान को हिरासत में रखने का हुक्मनामा जारी करने से भी रोक दिया गया। बुलेटिन में बात करेंगे, तहरीक इंसाफ के 25 MNAs हमारे राब्ते में हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का दावा। फैसल करीम कुंडी और शाजिया मरी कहते हैं मुल्क मुआशी तौर और सियासी तौर पर खत्म कर दिया गया है। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां तो नहीं दी, अलबत्ता इदारे बंद किए गए और पेशावर से कराची तक घर मिसमार किए जा रहे हैं, जबकि बनीगाला को मुस्तकिल किया गया है। तो मिलते ही क्यों, इलेक्शन क्यों होते हैं हर 5 साल बाद? एक गैर जमहूरी सोच का मालिक आज वजीर आजम है। उसको पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं चाहिए। वो कहते हैं इलेक्शन ना कराओ। उसकी सोच डिक्टेटरों से मिलती है। 9 बरस और 11 बरस की डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में देखी है। मैं इस शख्स से पूछती हूँ कि 5 बरस के बाद तुम्हें इलेक्शन बुरे लग रहे, तुम ये बताओ पिछली हुकूमतों को पूरे 5 बरस मिले या नहीं मिले? तुम तसलसल की बात कर रहे हो, वेस्टर्न ममालिक की मिसाल देते हो। सुबह शाम उठते बैठते वो साइकिल पे गया वजीर आजम, उसने ये किया। तमाम वेस्टर्न ममालिक में इलेक्शंस होते हैं, बर वक्त होते हैं और उनकी मुद्दत तो 5 बरस भी नहीं होती कई ममालिक की। इस बयान की भी हम मजम्मत करते हैं। हम जमहूरी कारकुन, हमने खून दिया है। हम इमरान न्याजी के इस बयान को गैर जमहूरी बयान करार देते हैं। पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ है ये बयान, और अगर ये बयान उसने दिया है तो फिर हम कहेंगे कि आके वजाहत करे पार्लियामेंट में, जहां से वोट लेकर वो वजीर आजम बना है। उसको वोट जमहूरियत की वजह से मिला है, जब जमहूरी इदारे ने उसको वजीर आजम बनाया है, और उसकी तौहीन एक बयान के जरिए हमारे सामने आई है। आपने कहा लचक, कोई लचक अपोजिशन के बयानिए में नहीं है, उनके अंदाज में नहीं है। हमने रैलीज भी की, हमने जलसे भी किए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए आपके सामने आए। लॉन्ग मार्च भी हमारा ऑप्शन है, इस्तीफे भी हमारा ऑप्शन है, और तहरीक अदम एतमाद भी हमारा ऑप्शन है। ये तमाम हमारे ऑप्शंस हैं। PDM के फोरम पर जाएंगे, इन ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, इनकी टाइमिंग को डिस्कस करेंगे। हम कोई मैदान। यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब,
ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का। सिंध में जंगल का कानून है। बाख्तियार होने का मकसद ये नहीं कि आप अपने लोगों पर जुल्म करें। इससे बाख्तियार सूबे को विफाक ने अरबों रुपए फंड दिया। सिंध को विफाक ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन दे रहा है, लेकिन फिर भी इस पर सियासत की जा रही है। ये अपने मफाद के लिए 18वीं तरमीम की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि विफाक ने अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए अरबों रुपए सूबों में तकसीम किए। सिंध के अवाम जरदारी और पीपल्स पार्टी से पूछते हैं कि आटा महंगा क्यों मिल रहा है। सूबे में पीटीआई की हुकूमत नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। विफाकी वजीर का कहना है कि सिंध में डाकू राज की वजह से लोगों को दबाया जा रहा है। ये डाकू राज अब नहीं रहेगा। असद उमर ने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद आज उन्हें बुरे लग रहे हैं। पनामा केस के बेंच में जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद भी शामिल थे। उस वक्त तो मिठाइयां बांट रहे थे, उस वक्त उन्हें एतराज नहीं था, अब एतराज कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, कौम का हर तबका हुकूमत को घर बेचने की दुआ और जिद्दोजहद कर रहा है। हमारी राय थी सेनेट को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। एहसन इकबाल का कहना था कि पीडीएम सेनेट इलेक्शन के बाद हुकूमत के खिलाफ भरपूर आवाज उठाएगी। अपोजिशन रहनुमाओं का 4 फरवरी को सरबराही इजलास होगा, जिसमें अपने आइंदा के लाहेअमल और लॉन्ग मार्च के लिए पीडीएम इंशाअल्लाह हतमी फैसला करेगी। डेडलाइन गुजर जाने के बाद अब इमरान साहब को टीवी से पता चलेगा कि वो घर जा चुके हैं। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। कहती हैं, जो मजाक आवाम से करते थे अब वही उनके साथ होने वाला है। ओपन बैलेट पर वजीर आजम परेशान हैं क्योंकि इत्तेहाद और अरकान साथ छोड़ चुके। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में बोर्ड पर डाका डाला गया। एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम कौम के सामने बेनकाब हो चुका। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का कहना है कि डेडलाइन गुजर जाने के बाद अब इमरान साहब को टीवी से पता चलेगा कि वो घर जा चुके हैं। आटा चीनी चोर सिलेक्टेड को अपने घर जाने की इतला अब टीवी से पता चलेगी। उनका कहना था कि जो मजाक ये अवाम के साथ करते थे अब वही उनके साथ होने वाला है। वजीर आजम को टीवी से पता चलेगा कि उनकी हुकूमत अवाम ने गिरा दी है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि ओपन बैलेट पर वजीर आजम परेशान है क्योंकि इत्तेहादी और अरकान साथ उनका छोड़ चुके हैं। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में बोर्ड पर डाका डाला गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का कहना है कि एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम कौम के सामने बेनकाब हो चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि हुकूमत की मायूसी वाज़िया नजर आ रही है। सेनेट इंतखाबात में धांधली के लिए मंसूबाबंदी हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट में कहना था कि वजीर आजम पीडीएम की डेडलाइन से कबल इस्तीफा देने में नाकाम रहे। हुकूमत को मौका दिया था, इज्जत के साथ मुस्ताफी हो जाए। लॉन्ग मार्च तहरीक अदम एतमाद पर पीडीएम इजलास में मुशावरत होगी। अवाम की मुंतखब हुकूमत ही अवाम के लिए काम कर सकती है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, पीडीएम की 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई। इस्तीफे देने की खोखली धमकी भी आश्कार हो गई। शिबली फराज का कहना था कि अवाम को पता चल गया कि उनका एजेंडा जाती मफाद और हवसे इक्तदार है। अपोजिशन की हसरतें और साजिशें दम तोड़ गईं। अवाम ने अपोजिशन के हर कौलो फेल को यकसर मुस्तरद करके मुंतखब जमहूरी हुकूमत का साथ दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं, पता था सब पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। एनएफसी अवार्ड का 60% सूबों के पास चला जाता है। सूबाई मसाइल में विफाक का कोई इख्तियार नहीं। सूबों के पास जाने वाले पैसे की मॉनिटरिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं। वजीर आला सिंध कहते हैं वो वजीर आजम को जवाबदेह नहीं। फवाद चौधरी का कहना था कि 18वीं तरमीम लाने वालों ने कुछ सोचा न समझा। मुल्क में बिजली के बिल सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद दे रहा है। जितना नुकसान नवाज शरीफ ने पंजाब को पहुंचाया किसी ने नहीं पहुंचाया। अपोजिशन को दीवार से लगाने का हुकूमत का मौकिफ नहीं होना चाहिए। मुशर्रफ ने सूबों से इख्तियारात लेकर लोकल गवर्नमेंट को दिए थे। सूबाई हुकूमत ने सलाहियत नहीं है कि डिलीवर कर सके। सियासतदानों को शहरियों के फायदे के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान में इस्लाहात की जरूरत है।
गवर्नर पंजाब से वजीर आजम के मामले खसूसी शहजाद अकबर की मुलाकात, करप्शन के खात्मे, सियासी और हुकूमती अमूर समेत दीगर इशूज पर बातचीत की। चौधरी सरवर का कहना था कि पीडीएम करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ और एहतसाब का खात्मा चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ईमानदारी पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। ओपन वोटिंग बिल की मुखालिफत हॉर्स ट्रेडिंग की सपोर्ट करना है। किसी भी मामले में शफाफियत और मेरिट अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करता। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म की ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। हुकूमत शफाफ एहतसाब के उसूली मौक़िफ़ पर आज भी कायम है। उधर वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पीडीएम करप्शन केसेस से बचने के लिए ड्रामा करती रही। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि पीडीएम को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, ये अब नाकाम हो चुके हैं। धांधली कोरोना वालों ने खुद एक दूसरे को हराया हुआ है। नैब को आले शरीफ, आले जरदारी और आले मौलाना ने घर की लोंडी बनाया हुआ था। नैब जब आजादाना काम करने पर आ गया तो उनको अपनी करप्शन का खौफ हो गया। ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की ओपोजिशन पर तनकीद, कहते हैं पीडीएम डेडलाइंस देते देते खुद डेड हो गई है। हलीम आदिल शेख का कहना था कि इस्तीफे, सेनेट इलेक्शन का बाइकॉट, धरने, जलसे सब नाकाम हो चुके हैं। पापा डैडी मौलाना बचाओ मूवमेंट अपनी मौत खुद मर चुके हैं। दिसंबर भी गया, जनवरी भी गया, इस्तीफे नजर नहीं आए, पीडीएम वाले कहीं दिखाई नहीं दिए। पाकिस्तान की गयूर अवाम ने चोरों का एजेंडा मुस्तरद कर दिया है। अब आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पीडीएम की क़यादत के उतरे चेहरों से मायूसी आया है। ये अनासर इंतशार फैलाकर दुश्मन के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। मुस्तरदशुदा अनासर का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। नए पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। माजी में भी ये टोला मिलकर मुल्क को नोचता रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि करप्शन की दलदल में धंसे अनासिर सिर्फ खाली नारे लगा सकते हैं, इन लोगों में अमल करने की सलाहियत ही नहीं। माजी में भी ये टोला मिलकर मुल्क को नोचता रहा। नए पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वजीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक की पीडीएम पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं जनवरी भी गुजर गया पर इस्तीफे ना आए। इस्तीफे नहीं देने तो कम अज कम नई तारीख ही दे दें। डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना था कि नून लीग के इनकलाबियों ने अपने दौरे हुकूमत में 24 अरब से जायद मालियत की सरकारी जमीन पर कब्जा किया। कब्जा माफिया ने अस्पतालों की जमीन पर कमर्शियल मार्केट्स भी बना रखी थी। वजीर आजम इमरान खान ने विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। विफाकी काबीना का इजलास 2 फरवरी को होगा। काबीना के इजलास का 9 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया है। विफाकी काबीना का इजलास 2 फरवरी को होगा। काबीना के इजलास का 9 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आपको बताएं कि कनाडा जाने वाली कौमी एयरलाइन के 2 फजाई मेजबान मुबैना तौर पर गायब। खातून एयर होस्टेस 29 जनवरी को कराची से टोरंटो की परवाज PK 797 पर तैनात थी। फजाई मेजबान के मुबैना लापता होने का इल्म 31 जनवरी को वतन वापसी पर हुआ। फजाई मेजबान के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटी को मेजबान की गुमशुदगी से मुतालिक आगाह कर दिया। तर्जुमान PIA। अवाम पहले ही महंगाई से परेशान थे, ऊपर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। शहरी सरापा एहतजाज। कहते हैं अगर ये सब कुछ ही करना था तो इससे अच्छी तो पिछली हुकूमत थी। नए पाकिस्तान के वादे करके पुराने पाकिस्तान से भी मुल्क बदतर हो गया। बच्चों का पेट कैसे पालें, ऐसे मुल्क नहीं चलता। पेट्रोल की कीमत में ही इजाफा नहीं बल्कि हर चीज़ महंगी हो गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो पेट्रोल की कीमत कम होगी तो महंगाई ऑटोमेटिक कम होगी।
लिहाजा हर पेट्रोल की कीमत में कमी होनी चाहिए। मुल्क को बार बार नया गिफ्ट मिलता है, कभी 2 रुपये कभी 4 रुपये महंगा करते जा रहे हैं और आम आवाम के लिए बहुत मुश्किल है इसको अफोर्ड करना, तो इसलिए इस पर हुकूमत को चाहिए कि कुछ कमी करे आवाम के लिए। अब कह रहे हैं कि और भी बढ़ाना है, ऐसे कैसे चलेगा? अगर आपको हुक्मरानी करनी है तो फिर आपको ये चीज़ें कम करनी पड़ेंगी, नहीं तो वरना आप दोबारा वही चीज़ है कि जो पहले था हुक्मरान वही फिर हमें अच्छा लगेगा। पेट्रोल महंगा हो तो हर मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। सबसे पहले ये आप देखें, जब ये अभी बना नहीं था तो ये कहता था पेट्रोल महंगा हो तो मुल्क का बादशाह जो है वो चोर है। मैं कहता हूँ इससे बड़ा चोर पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि दुनिया में नहीं है इससे बड़ा चोर जो इमरान खान चोर है। इससे बड़ा चोर मैंने ना कुछ सुना है ना देखा है। 60 रुपये लीटर था और यकदम इसने रात को 100 रुपये कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं मुल्क चलाना ना अहल टोले के बस की बात नहीं। 2 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 मरतबा इजाफा किया गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं जनवरी में हुकूमत ने तेल की कीमतों में 12 रुपए का इजाफा किया। कीमतों में अदम तवाजुन से जाहिर होता है हुकूमत गैर मुस्तहकम है। वजीर आजम को गलत मुआशी अशारिये बताए जाते हैं। हुकूमत बताए पेट्रोल की मद में पैसे क्या वजीर आजम की जेब में जा रहे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की हुकूमत पर तनकीद। इमरान खान कहते थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि कुछ माह पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा होता तो मीडिया एक हैंडसम लीडर के पुराने ट्वीट निकाल कर दिखाया करती थी, जिनमें इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद किया होता था। मगर अब पीटीआई बार बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रही है, मगर मीडिया खामोश है। बात करेंगे मौसम के हवाले से तो रवां साल मुल्क में मौसम सरमा तवील होने का इम्कान है। फरवरी में मौसम मामूल से ज्यादा सर्द रहेगा। रवां साल मुल्क में मौसम सरमा तवील होने का इम्कान है। फरवरी में मौसम मामूल से ज्यादा सर्द रहेगा। सुबह हवा में नमी का तनासुब 80 से 90%, जबकि शाम में 55 से 65% के दरमियान रहने का इम्कान है। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। ऑपोजिशन का शोर शराबा जारी है। I think ayes have it and consequent the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2. The question is dated clause 2 to 23. The stand part of the bill. All those in favor say aye. Aye. All those that say no. I think ayes have it in consequence clause 2 stand part of the bill. The 2 to 23 stand part of the bill. Schedule. The question date schedule do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those that say no. I think ayes have it in consequence schedule stand part of the bill. Clause 1 preamble and title. The question date clause 1 preamble and title to stand part of the bill. आपको बता रहे हैं कि कौमी असम्बली का इजलास जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत। आपको बता रहे हैं कि अपोजिशन ने इस वक्त शोर शराबा किया हुआ है कौमी असम्बली में और एजेंडे की कापियां भी फाड़ दी हैं। आपको बता रहे हैं कि अपोजिशन इस वक्त कौमी असम्बली में एहतजाज कर रही है और एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। और अब खबरें आलमी मंजरनामे से।